एक समय की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक शांत से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक मिट्टी का छोटा सा घर, कुछ बकरियां, एक गाय और कुछ मुर्गियां। मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। कभी फसल अच्छी नहीं होती तो कभी जानवर बीमार पड़ जाते, जैसे हर दिन कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही हो। मोहन की पत्नी सीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वो कभी शिकायत नहीं करती थी और मोहन को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। धैर्य रखो जी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन मोहन जानता था कि घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मोहन के आंगन में एक प्यारी सी मुर्गी रहती थी जिसका नाम था लाली। लाल और सुनहरे पंखों वाली ये मुर्गी मोहन के बहुत करीब थी। मोहन उससे ऐसे बात करता था जैसे वो कोई अपना साथी हो। एक सुबह की बात है, मोहन रोज की तरह लाली के घोंसले में अंडा लेने गया। लेकिन आज जैसे ही उसने अंडा उठाया, उसका दिल धड़क उठा। अंडा साधारण सफेद नहीं था, बल्कि चमक रहा था। वो था सोने का बना हुआ अंडा। मोहन ने पहले तो सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने उसे हाथ में लिया तो वो अंडा भारी और पूरी तरह सोने का था। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन ने सीता को अपने पास बुलाया और अंडा दिखाया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीता बोली, ये तो चमत्कार है जी, लेकिन इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। मोहन ने अंडा बाजार में बेचा और उसे बहुत अच्छी रकम मिली। कई दिनों बाद उनके घर में खुशियां लौटीं। घर में अनाज की कमी नहीं थी और मोहन का मन भी हल्का था। अगले दिन फिर वही चमत्कार हुआ। लाली ने एक और सोने का अंडा दिया और उसके अगले दिन भी। कुछ ही समय में मोहन का जीवन बदलने लगा। अब उसके पास पर्याप्त पैसे थे। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, खेतों के लिए नए औजार खरीदे। लाली अब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मोहन का धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी लालच भी बढ़ने लगी। एक दिन वो सोचने लगा, लाली रोज एक सोने का अंडा देती है, तो उसके शरीर के अंदर कितने सोने के अंडे होंगे। अगर मुझे एक दिन में ही सारे अंडे मिल जाएं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मोहन की यही सोच उसे बर्बादी की ओर ले जाने वाली थी। सीता ने मोहन को समझाया, लालच मत करो जी, हमें जितना मिला है वो बहुत है। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है, इसे नष्ट मत करो। लेकिन मोहन के कानों में सीता की बातें पड़ी ही नहीं। उसके मन पर बस एक ही बात हावी थी, जल्दी से अमीर बनने की इच्छा। अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन एक बड़ा चाकू लेकर लाली के घोंसले तक पहुंचा। लाली उसे हमेशा की तरह प्यार से देखकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन मोहन के मन में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसने बिना सोचे समझे लाली को मार दिया। उसके मरते ही मोहन ने तेजी से उसका पेट काटा, पर जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका दिल बैठ गया। अंदर कुछ भी नहीं था, न सोना न कोई दूसरा अंडा, सिर्फ एक साधारण मुर्गी के अंदरूनी अंग। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने लालच की असली कीमत समझ आ गई। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी गोद में उसकी प्यारी मुर्गी लाली पड़ी थी, वही लाली जिसने उसे गरीबी से उठाने की कोशिश की थी। सीता ने आकर कहा, देखा जी, लालच हमेशा विनाश लाता है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। मोहन ने अपने हाथों से अपनी किस्मत को मार दिया था। इसके बाद मोहन पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया। अब उसके पास न सोने के अंडे थे, न लाली। रोज रोज मिलने वाला छोटा सा सोने का खजाना वो अपनी मूर्खता से खो चुका था। अब जब भी वो कोई मुर्गी देखता, उसके मन में कड़वा पछतावा जाग जाता। उसे एहसास होता कि अगर उसने लालच न किया होता तो उसका जीवन आज कितना बेहतर होता। गांव के लोग उसकी हालत देखकर अफसोस करते थे, लेकिन मोहन सबको यही कहता, जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है, हमेशा धैर्य और संतोष से रहना चाहिए। लालच से जो मिलता है वो टिकता नहीं, और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जो हमारे पास है उसका सम्मान करना चाहिए।